औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। Dear students of FSC second year, today we are going to discuss about the lecture number 20 of the biology of chapter number 18, reproduction. And the topic of our discussion is the reproduction in plants, and it's basically a small portion of plant reproduction. ये एक छोटा सा टॉपिक है जो हमारा रह गया था प्लांट की रिप्रोडक्शन में, फ्रूट सेटिंग एंड द फ्रूट राइपनिंग, कि किस तरह से फ्रूट लगता है, फिर उसके बाद फ्रूट पकता किस तरह से है। पहले हम देखेंगे फ्रूट सेटिंग कि फ्रूट होता किधर है, फिर हम देखेंगे व्हेन द फ्रूट सेट हाउ इट राइपन, किस तरह ये पकता है और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको पकाने में मदद करते हैं। तो बच्चों, फ्रूट के लिए फ्लावर के स्ट्रक्चर का आप लोगों को पता होना चाहिए। फ्रूट के लिए फ्लावर के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। यहाँ पर हम एक स्केच करेंगे फ्लावर के स्ट्रक्चर का, और एक बिल्कुल जनरलाइज स्केच होगा ये, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब बच्चों इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो नीचे पोर्शन होता है इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये जो नीचे पोर्शन है इसको बोलते हैं हम ओवेरी, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब ये स्टिग्मा, ये स्टाइल एंड ओवेरी। और बच्चों, ओवरी में पड़ा होता है ओव्यूल। क्या पड़ा होता है जी? ओव्यूल पड़ा होता है, यानी ये बच्चों एग पड़ा होता है, यूं कह लो। और इसके अंदर छोटा सा नन्हा पौधा होता है, मतलब एम्ब्रियो होता है। ये एग है बेसिकली बच्चों, ठीक है। अभी ये एम्ब्रियो नहीं बना, इट्स अ ओव्यूल। इसको अभी हम नाम देंगे ओव्यूल का, बिकॉज हेयर नो फर्टिलाइजेशन, अभी तक इधर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। तो होगा क्या, मेल गैमीट आएगा। उसका हमने क्या पढ़ा था, नाम क्या होता है मेल गैमीट का? शाबाश, पोलन ग्रेन्स। बच्चों ये पोलन आएगा, इट्स अ पोलन, एंड दिस पोलन बेसिकली इज द मेल गैमीट। ये मेल गैमीट है। और ओव्यूल, जिसको हम बच्चों एग कह सकते हैं, इट्स अ फीमेल गैमीट। ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है, चूंकि इसको हम लोग फीमेल गैमीट ही काउंट करेंगे। ओके, तो बच्चों जैसे ही पोलन यानी मेल गैमीट आके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के स्टिग्मा के ऊपर लगता है, ठीक है, तो यहाँ से शुरू हो जाती है पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे रुकना है। क्यों बच्चों? पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन इसको किस तरह से पता चलेगा कि करनी है, ये इसको कैसे पता चलेगा कि हमने ओवरी तक पहुंचना है, ठीक है, ओवरी तक पहुंचना है स्टाइल से सफ़र करते हुए, और वहाँ पर कोई चीज़ पड़ी हुई है जिसको हमने फर्टिलाइज करना है। इस पोलन ग्रेन को इन्फॉर्मेशन देने वाला एक हार्मोन है। इस पोलन ग्रेन को इन्फॉर्मेशन देने वाला एक हार्मोन है। उस हार्मोन का नाम है बच्चों ऑक्सिन। क्या है जी? ऑक्सिन इज द हार्मोन विच प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द पोलन ग्रेन्स, एंड दिस पोलन ग्रेन्स फॉर्म द पोलन ट्यूब in order to fertilize the ovule which is present in the ovary। तो बच्चों ये ऑक्सिन प्रमोट करता है पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट को, तो पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर ये पोलन ट्यूब, ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ। ये पोलन ट्यूब बच्चों बनना स्टार्ट हो जाती है। पोलन ट्यूब बनती रहती है और ये एट द एंड एग तक पहुँच जाती है।
एट द एंड ये एग तक पहुंच जाती हैं और इसमें बच्चों ये पोलन जो है ये मूव करना शुरू कर देता है। ये पोलन डाउनवर्ड मूव करना शुरू करता है। डाउनवर्ड मूव करते करते ये एक स्टेज पर पहुंच जाता है कि जहां पर इसका कांटेक्ट इसके अंदर पड़े हुए एग के साथ हो जाता है। और बच्चों इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमीट्स जिसका नाम पोलन है और फीमेल गैमीट्स आपस में एक दूसरे के साथ बच्चों मिलते हैं, जब पोलन प्लस एग एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो बच्चे इनसे आगे बनना शुरू हो जाता है जाइगोट। और जाइगोट किस अमल के दौरान बनता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन के दौरान बनता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान ये जाइगोट बनता होता है। ये वाला प्रोसेस होता है उसके अंदर। ठीक हो गया। तो अब ये बेसिकली रोल ऑफ हार्मोन्स होते हैं जो इस काम को करवाते हैं। और हार्मोन्स हमारे चैप्टर नंबर 17 में बच्चों पढ़ेंगे हम लोग किस किस तरह के हार्मोन हैं, उनका क्या क्या काम है। तो ये ऑक्सिन का काम है बच्चों फर्टिलाइजेशन करवाना मेन। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो यही ऑक्सिन प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करेगा बच्चे? यही ऑक्सिन अब ओवेरी को प्रमोट करेगा कि ओवेरी ऑक्सिन को प्रोड्यूस करे। ओवेरी क्या करे? ऑक्सिन को प्रोड्यूस करे। यानी ये बच्चे ओवेरी है, इसके टिश्यूज भी ऑक्सिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं जो कि फ्रूट की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये स्टाइल है बच्चों, यहाँ से भी ऑक्सिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। स्टाइल और ऑक्सिन के टिश्यूज को ये पोलन्स ने जब फर्टिलाइजेशन की ये स्टिमुलेट होते हैं और स्टिमुलेट होने से ये बच्चों क्या करते हैं? ऑक्सिन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। कौन? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के जो हिस्से होते हैं। बिकॉज ऑक्सिन किस लिए ज़रूरी होता है बच्चों? ऑक्सिन फ्रूट की डेवलपमेंट के लिए यानी फ्रूट की सेटिंग के लिए ये ज़रूरी होता है। होता बेसिकली क्या है बच्चों? जब ये पोलन ग्रेन्स आके इसके साथ लगता है यानी फर्टिलाइजेशन होती है तो अब इस ओव्यूल ने इस एग ने बेसिकली कन्वर्ट ही फ्रूट में होना होता है। इस ओव्यूल ने कन्वर्ट ही किस में होना होता है? फ्रूट में होना होता है। और इस फ्रूट को बनने में या इस फ्रूट की डेवलपमेंट का आगाज़ करने के लिए हार्मोन्स का रोल बहुत ज़रूरी है। अगर ये ऑक्सिन ना हो यानी फर्टिलाइजेशन भी हो जाए और ऑक्सिन स्टिमुलेशन अगर बच्चों ना हो, अगर ये स्टिमुलेशन ना हो तो क्या होता है? देयर विल बी अ लो प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। यहाँ पर लो फ्रूट की प्रोडक्शन होती है। ठीक हो गया। ये बिल्कुल थोड़ा फ्रूट बनता है, ज़्यादा फ्रूट नहीं बन पाता। या फिर यूं कह लें कि विदाउट ऑक्सिन यहाँ पर जो सीड होता है यानी ये जो ओव्यूल है जिसको हम कह रहे हैं ये फ्रूट नहीं बनता। फ्रूट नहीं बनता मतलब बच्चों ये सीड राइपन ही नहीं होता। ये सीड राइपन नहीं होता। राइपन नहीं होगा तो उसके बाद इसका कोई भी काम नहीं होगा, ये ज़ाया हो जाएगा। ओके, तो अब इसका क्या हल है? यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन भी हो गई और ऑक्सिन भी प्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब ये है कि फ्रूट अब सेटिंग हो चुकी है यानी कि फ्रूट के डेवलपमेंट का आगाज़ हो चुका है। अब कुछ और हार्मोन्स होंगे जो इसकी हेल्प आउट करते हैं। कुछ और हार्मोन्स होंगे जो इसकी हेल्प आउट करेंगे। किसकी हेल्प आउट करेंगे? फ्रूट राइपनिंग की डेवलपमेंट करेंगे। ठीक हो गया। उसमें एक हार्मोन है जिसका नाम है जिबरलिन। बच्चों ये वाला हार्मोन जिबरलिन प्लस साइटोकाइनेज, ये दो हार्मोन्स हैं। ठीक हो गया। ये जब ऑक्सिन अपना काम कर चुका होता है तो ये हार्मोन्स जो हैं ये
डेवलपमेंट में काम करते हैं। किस में काम करते हैं? डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट बच्चों क्या होती है? डेवलपमेंट होती है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है यानी जाइगोट बन चुका है, अब जाइगोट ने 2 सेल में डिवाइड होना है माइटोटिकली, फिर 4 में, फिर 8 में, 8 था डेवलपमेंट। तो ये जिबरेलिन एंड द साइटोकाइनेंस ये डेवलपमेंट में हिस्सा लेते हैं। ये दोनों जिबरेलिन एंड साइटोकाइनेंस बेसिकली इस सीड कोट में पड़े होते हैं। ये जो सीड होता है ना, इसमें पड़ा होता है जिबरेलिन प्लस साइटोकाइनिन। और इस सीड के किस हिस्से में मैं इधर बड़ा करके लिख रहा हूं, बेसिकली बच्चों ये इट्स अ सीड कोट। ये ओव्यूल होता है, ठीक है, ये रेड वाला ओव्यूल है, इसके बाहर सीड कोट होता है, सीड कोट होता है। तो इसमें इस सीड कोट में पड़ा होता है बच्चों बेसिकली ये साइटोकाइनिन एंड द साइटोकाइनिन प्लस जिबरेलिन इस सीड कोट में पड़ा होता है, जो फ्रूट के डेवलपमेंट में मदद देते हैं। और इस सीड कोट को यानी कि आउटर वॉल को बेसिकली हम याद करते हैं पेरिकार्प के नाम से, यानी फ्रूट की सबसे बाहर वाली, कार्प फ्रूट को बोलते हैं, पेरी आउटर को। तो फ्रूट की सबसे आउटर लेयर जो होती है इट्स अ पेरिकार्प, ठीक हो गया। तो पेरिकार्प में ये पड़ा होता है साइटोकाइनिन एंड द जिबरेलिन, और ये प्रमोट करता है उसकी डेवलपमेंट को। इसके अलावा और भी हार्मोन्स हैं जो डेवलपमेंट में काम करते हैं, लाइक ईथेन है बच्चों, ईथेन। ईथेन आल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट। ये ईथेन भी डेवलपमेंट में काम करता है। इसका काम क्या होता है बच्चों? बेसिकली इसका काम होता है राइपनिंग करना। ये डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट के बाद इसका जो बेसिक काम है, बेसिक, वो है राइपन ऑफ द फ्रूट। ये फ्रूट को पका देता है उर्दू में, ठीक है, जैसे कच्चा आम होता है और पक्का आम होता है, ठीक है, अनराइपन फ्रूट और द राइपन फ्रूट। तो ईथेन का काम होता है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बाद राइपनिंग करना ईथेन। अब कुछ फल ऐसे होते हैं बच्चों जो अनराइपन उतार के भी उनकी राइपनिंग की जाती है। जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं बच्चों, हम आम है, ठीक है, आम है, मैंगो है, इसको अनराइपन उतारेंगे, मतलब अभी पका नहीं है, और इस पर स्प्रे कर देंगे, इस पर स्प्रे करेंगे किसका? ईथेन का। तो बाहर आर्टिफिशियली भी हम आम पर जब ईथेन का स्प्रे करेंगे तो इट विल बी राइपन। लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के साथ ही, यानी प्लांट के साथ ही राइपन होते हैं। अगर उनको अनराइपन उतार लिया जाए तो सारी ज़िंदगी वो अनराइपन ही रहते हैं, चाहे जो मर्जी स्प्रे दो। उनमें एक चलिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ऑरेंज की। ये बच्चे अगर अनराइपन उतार लिया जाए, तो इसको पकाना मुश्किल होता है। ये ईथेन का स्प्रे इस पर काम नहीं करता, इसको आपने पॉइंट को याद रखना है, ओके। तो बच्चे ऐसे फ्रूट जो कच्चे उतार लिए जाएं और ना पके, ठीक है, ऐसे फ्रूट जो कच्चे उतार लिए जाएं और ईथेन के स्प्रे से भी ना बचें, उसको बोलते हैं नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट, ठीक हो गया। इसको बोलते हैं नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट। ऐसे जिनको बच्चों दरख्त से उतार लिया गया, इसको बोलते हैं नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट, ओके। और ऐसा फ्रूट जिसको हमने कच्चा उतारा यानी अनराइपन उतारा और राइपन कर लिया, इस फ्रूट को बोलते हैं क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट। क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो बच्चों ये छोटा सा टॉपिक था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का थोड़ा सा ओवरव्यू हम लेंगे। बच्चों रिप्रोडक्शन एनिमल्स में सेक्सुअल भी होती है और एसेक्सुअल भी होती है। सेक्सुअल भी होती हैं और एसेक्सुअल भी होती हैं। इसके बारे में बड़ी डिटेल से बात कर चुका हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्क्रिप्शन क्या है, एसेक्सुअल की क्या है।
तो बच्चों लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये एनिमल्स में अगर हम प्रोपोर्शन देखा जाए तो तकरीबन 1% प्रोपोर्शन है और 99% एनिमल्स में, जो हायर एनिमल्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। यानी एनिमल्स में बहुत ज़्यादा परसेंटेज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है और कुछ हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स थे हमने पढ़े, जिसमें बाइनरी फिशन था, ठीक है, एक था बाइनरी फिशन। अब इसको पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेंगे, फिर सेक्सुअल की। आज के लेक्चर में सिर्फ एसेक्सुअल को देख लेते हैं। तो बच्चों बाइनरी फिशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बैक्टीरिया, बाई का मतलब दो, एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। ठीक हो गया, उसको क्या बोलेंगे? बाइनरी फिशन। और एक लफ्ज़ है बच्चों मल्टीपल फिशन, एक लफ्ज़ है मल्टीपल फिशन। फिशन का मतलब भी बच्चों ये होता है कि टूट जाना। तो मल्टीपल फिशन में क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म दो में नहीं टूटेगा, एक ऑर्गेनिज्म विल बी ब्रोकन डाउन इनटू मल्टीपल पीसेस, लाइक देयर विल बी अ ऑर्गेनिज्म, इट्स लाइक अ ओमीबा। ये बच्चों क्या है? जनाबे ओमीबा। तो ये ओमीबा के जो फुट होते हैं ना बच्चों, ये वाले फुट नहीं होते बेसिकली, इनको बोला जाता है सूडोपोडिया। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, सूडोपोडिया। तो ये सूडोपोडिया ब्रेक हो जाते हैं बाज दफ़ा पीसीस में, यानी ये एक हिस्सा टूट गया, ये वाला दूसरा हिस्सा टूट गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और ये सारे के सारे लेटर ऑन, ये सारे के सारे लेटर ऑन कन्वर्ट इनटू अमीबा, ये अमीबा में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। इसके बाद तीसरा जो प्रोसेस है वो है बच्चे बडिंग का। किसका? बडिंग। तो बच्चों बडिंग प्लांट में भी हमने पढ़ा था और ये एनिमल में भी होती है। एनिमल में इसकी एग्जाम्पल है हाइड्रा। एनिमल में ये किसके साथ होती है? हाइड्रा। और हाइड्रा बच्चों एक नाइडेरियन है, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है। हाइड्रा बडिंग करता है किस तरह से बच्चों? इसके अंदर एक बर्ड फार्म होती है, इस तरह का ये ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। अब मैं इसको बनाऊंगा, इसके ऊपर टेंटिकल्स होते हैं और इसके यहाँ पर बर्ड फार्म होती है, लाइक दैट, एटा बर्ड, एटा बर्ड। ये बच्चों इसके बर्ड बनी। बर्ड आफ्टर सम टाइम इट विल बी ब्रेक ऑफ। ये बर्ड जो होती है ये टूट जाती है और टूटने के बाद ये छोटी सी बर्ड जो होती है इसके साथ बच्चों पूरा एक क्या डेवलप हो जाता है? हाइड्रा डेवलप हो जाता है। बाज़ दफ़ा ये बर्ड इसी के साथ ही लगी रहती हैं और पूरे का पूरा हाइड्रा बना देती है। लेटर ऑन इट विल बी ब्रेक ऑफ, लेकिन पहले टूटे या बाद में टूटे बर्ड अलहदा होगी। तो इस तरह से कुछ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं बडिंग। के बडिंग का तरीकाकार इन्होंने अपनाया हुआ है। इसके अलावा बच्चों टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग है, लेकिन वो हमारे सिलेबस का हिस्सा ही नहीं, वो निकल गया सिलेबस से, इसको हम नहीं करेंगे और वो आपको पता है। हाँ, दो फिनोमिना बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है बच्चों पार्थेनोजेनेसिस और दूसरा है आइडेंटिकल ट्विंस। पार्थेनोजेनेसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है पहले, थोड़ा सा इसके मुतालिक बताया हुआ है। यानी कि पार्थेनोजेनेसिस इज द इंटरेस्टिंग टॉपिक इन दिस चैप्टर। तो पार्थेनो और जेनेसिस बच्चे, पार्थेनो का मतलब है, चले मैं यहाँ पर सादा सादा लिखता हूँ, कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विदाउट, बच्चों एक होती है, चले एक मिनट रुकें, एक होती है रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक होता है एग जो फीमेल गैमीट होता है और एक होता है स्पर्म जो मेल गैमीट होता है। इन दोनों के
फ्यूजन से ये जो प्रोसेस है आपस में मिलते हैं, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो हमारे पास बनता है वन सेल्ड सेल, इसको बोलते हैं जाइगोट। इसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। और जाइगोट की फर्दर बच्चों क्या होगी? डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी और ये एक इंडिविजुअल बना देगा। मतलब दो गैमीट्स चाहिए, एक मेल और एक फीमेल, लाजमी। किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है? पार्थिनोजेनेसिस में बच्चे इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होती है, ये जो इंडिविजुअल है इसकी डेवलपमेंट होती है, लेकिन उसके लिए एग और स्पर्म आपस में नहीं मिलते। एग और स्पर्म आपस में नहीं मिलते, तो डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, बड़ी आसान डेफिनेशन है कि द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस एंड हियर नो फर्टिलाइजेशन, नो जाइगोट फॉर्मेशन। बच्चों समझ आइए, जब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होगी तो आप 2 पॉइंट नीचे ये भी लिख सकते हो कि हियर विल बी अ नो फर्टिलाइजेशन एंड नो जाइगोट फॉर्मेशन। यहां पर ये 2 फिनोमिना भी नहीं होते, तो इसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। तो ये पार्थिनोजेनेसिस का जो प्रोसेस है बच्चों, ये इंसेक्ट्स में बड़ा कॉमन है, हनी बीज में बड़ा कॉमन है, आंट्स में बड़ा कॉमन है, वेस्प्स, ये सारे के सारे इंसेक्ट्स हैं बच्चों। पार्थिनोजेनेसिस इन इंसेक्ट्स, हम देखेंगे कि पार्थिनोजेनेसिस इंसेक्ट्स में किस तरह से होती है। ओके, तो बच्चों इंसेक्ट्स 3 तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के, 3 टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पार्थिनोजेनेसिस। एक किस्म के मेल होंगे बच्चों, यहाँ पे लिखता हूं मैं, ये मेल होगा और एक होगी फीमेल, एक होगी फीमेल। तो मेल ये हमेशा बच्चों, ये फेट है, मैं अभी आपको समझाऊंगा कि जो मेल होंगे ये हैप्लॉइड होंगे। क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। और ये मेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब पार्थिनोजेनेटिकली फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होंगे। ये विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होंगे। ओके, और इनके जो स्पर्म होंगे ना, इनके जो स्पर्म होंगे वो भी बच्चों किस तरह प्रोड्यूस होंगे? इनके जो स्पर्म होंगे यानी गैमीट होंगे, तो गैमीट किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं बच्चों बताओ? मियोसिस के जरिए या माइटोसिस के जरिए? शाबाश, मियोसिस के जरिए। लेकिन इनमें बच्चे जो स्पर्म हैं वो माइटोसिस के जरिए से प्रोड्यूस होते हैं। इसको याद रखना है एमसीक्यू के लिए। और ये क्या है, ये सारा मैं आपको बच्चों अभी बताने वाला हूँ। और एक हो गया मेल जो हैप्लॉइड है यानी 1N है, और पार्थिनोजेनेटिकली वो प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब उधर फर्टिलाइजेशन कोई नहीं, फर्टिलाइजेशन कोई नहीं, मतलब इधर जाइगोट भी नो जाइगोट, नो जाइगोट। और इनके स्पर्म्स आगे चलकर एक और फिनोमिना करते हैं जिसको माइटोसिस बोलते हैं। और ये भी अनोखा फिनोमिना है जो अपने गैमीट्स को प्रोडक्शन के लिए ये करते हैं। लेकिन अमूमन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स फॉर्मेशन होती है वो होती है मियोटिकली, वो उसमें मियोसिस होती है। तो फीमेल का क्या सीन है? मैं कह रहा हूँ कि ये 3 टाइप्स के बेसिकली इंसेक्ट्स हैं पार्थिनोजेनेसिस में। तो एक तो हो गया मेल, और फीमेल में बच्चे ये 2 कैटेगरीज हैं। आगे फीमेल में 2 कैटेगरीज हैं। एक होती है मलका, क्वीन बोला जाता है, और दूसरी होती है वर्कर। ठीक है, अब आप देख लो, आप क्वीन हो के वर्कर हो, कौन कौन क्वीन है और कौन कौन वर्कर है ये अपना हिसाब आपने खुद लगाना है बच्चों। ये क्वीन और ये वर्कर, क्वीन का काम होता है रिप्रोडक्शन करना। द वर्क ऑफ द क्वीन इज रिप्रोडक्शन। इसने और कोई काम नहीं करना होता, बस इसने
रिप्रोडक्शन ही करनी होती है। और वर्कर का काम बेचारी का होता है कि वर्क करना, इसने वर्क ही करना होता है, और ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेती, ये रिप्रोडक्शन कभी नहीं करती। ये बेचारी पैदा होती है, सारी ज़िंदगी काम करती है और चलो दुनिया फ़ानी से कूच कर जाती है। तो बच्चों ये 3 तरह के इंसेक्ट्स हैं, आप लोगों ने याद रखना है कि मेल हैप्लॉइड है, विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होता है, हैप्लॉइड स्पर्म होते हैं, जबकि ये दोनों की दोनों फीमेल्स, चाहे वो क्वीन है चाहे वो वर्कर है बच्चों, ये डिप्लॉयड हैं। ये क्या है? डिप्लॉयड हैं, और ये इनमें फर्टिलाइजेशन होती है, इनमें फर्टिलाइजेशन भी होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। इनमें अगर फर्टिलाइजेशन है तो इसका मतलब जाइगोट फॉर्मेशन भी होती है। तो इंसेक्ट्स में एक ही टाइम में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रही होती है, और एक ही टाइम में पार्थेनोजेनेसिस भी हो रही होती है। तो बच्चे इसलिए इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी हिस्सा नहीं देते, हम इसको पार्थेनोजेनेसिस यानी कि अलग से जो कैटेगरी है उसमें रखते हैं। ठीक, अब बच्चों हम देख लेते हैं कि ये क्या सीन है। लें भी बच्चों, पार्थेनोजेनेसिस की 2 टाइप्स हैं, ठीक है। एक हैप्लॉइड है और एक डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस है। मैंने आगे आपको बताया है कि मेल्स जो हैं वो हैप्लॉइड की तरह प्रोड्यूस होते हैं और फीमेल्स डिप्लॉयड, दोनों पार्थेनोजेनेसिस हैं। तो बच्चों सबसे पहले हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में ये एक फीमेल की बॉडी है, जनरलाइज्ड बॉडी है, और वो फीमेल रिप्रोड्यूस कर सकती है। रिप्रोड्यूस कर सकती है मतलब ये क्वीन फीमेल है, और इस क्वीन फीमेल में बच्चों हम इसको कंसिडर कर लेते हैं बेसिकली इट्स अ ओवरी। ये क्या है? ओवरी है, यानी कि इसमें एग प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। ओवरी में बच्चों एग प्रोड्यूस होते हैं। तो ये ओवरी है फीमेल क्वीन की, और इसके अंदर प्रोड्यूस हुए हैं छोटे छोटे से एग्स। ये एग्स हैं, ये इन एग्स को बच्चों जब प्रोड्यूस कर लेती है तो ये रिसीव करती है स्पर्म्स। क्या करती है? इट रिसीव स्पर्म्स फ्रॉम मेल, इट रिसीव स्पर्म फ्रॉम मेल्स। ये मेल्स से स्पर्म रिसीव करती है, और मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों मेल्स के जो स्पर्म्स हैं वो क्या हैं? हैप्लॉइड हैं। बच्चों क्या हैं? हैप्लॉइड है। अच्छा, अब फीमेल का स्पर्म हैप्लॉइड, मेल का स्पर्म हैप्लॉइड, फीमेल का एग वो भी हैप्लॉइड, ओवरी में जितने भी एग हैं वो भी हैप्लॉइड। एक सूरत तो ये है कि ये स्पर्म जो है जाके इन एग को फर्टिलाइज कर दे, इन एग को फर्टिलाइज कर दे। तो अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, यानी ये स्पर्म है बच्चों, इसकी मैं डायग्राम चले इधर इस तरह की बना लेता हूँ रफ सी जरा। ये स्पर्म है और वो एग है, ये इस तक पहुंच गया तो इसने फर्टिलाइजेशन कर दी, यानी इस एग की फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। इसको मैं रेड कर देता हूँ। इसकी भी फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, इसको मैं भी रेड कर देता हूँ। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? ये इस तरह दिखाई देगा। इसकी मैं कर देता हूँ, ये भी फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन वाले मैंने ज़रा बड़े कर दिए हैं, चलो ये कर लो, ये बड़े कर दिए हैं। और इसके बाद ये फीमेल क्या करेगी? इट ले एग्स, इट ले एग्स, और ये एग्स होंगे फर्टिलाइज्ड एग, और ये एग क्या होंगे बच्चों? फर्टिलाइज्ड एग। और ये एग फर्टिलाइज्ड होंगे तो फर्टिलाइज्ड से मैंने क्या बताया था, क्या प्रोड्यूस होती हैं? मेल के फीमेल। शाबाश, फर्टिलाइज से प्रोड्यूस होती हैं फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स आर द डिप्लॉयड। एक एग का सेट था और एक स्पर्म का सेट था, n + n = 2n। फीमेल आर द डिप्लॉयड। ये फीमेल जो हैं बच्चों वो डिप्लॉयड होती हैं। ओके, और कुछ एग्स फर्टिलाइज नहीं हुए, कुछ एग्स फर्टिलाइज नहीं हुए, वो वैसे ही पड़े हुए हैं, ये ब्लैक जो दिख रहे हैं। इस सूरत में क्या होता है बच्चों? ये जो फीमेल की बॉडी होती है ना क्वींस की, इसके पास पाउच पड़ा होता है, इसके पास एक स्पेशल किस्म का पाउच पड़ा होता है, जिस तरह मैं इधर आपको बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बच्चों इसके पास पाउच पड़ा है,
पाउच पड़ा है और इस पाउच की एक वाल्व होता है, एक छोटा सा सुराख होता है। ये मेल से आए हुए जो स्पर्म होता है, ये मेल से आए हुए जो स्पर्म होते हैं, ये अपने इस वाल्व में स्टोर कर लेती है। स्टोर करने के बाद फर्टिलाइजेशन कुछ अंडों की करवा देती है, लेकिन कुछ एग्स को अनफर्टिलाइज्ड ही ले करवा देती है ज़मीन पर। क्या कह रहा हूँ कि कुछ फर्टिलाइज हो जाएंगे, इस स्पर्म से इस वाल्व में जाएंगे, पाउच में जाएंगे, इसको स्पर्मेथिका कहते हैं। ठीक है, ये बच्चे वाल्व जो है यहाँ से स्पर्म निकल के बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट ऑफ एग्स को फर्टिलाइज करेगा, उससे बन जाएगी फीमेल्स, और वो फीमेल्स होंगी बच्चों क्या, वर्कर। और जो होंगे मेल्स, ओके, जो होंगे मेल्स, वो ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स हैं, इन अनफर्टिलाइज्ड एग्स को वो ले करेगी, इन अनफर्टिलाइज्ड एग को भी वो ले करेगी, और ले करने से यहाँ से क्या बनेंगे, मेल्स बनेंगे। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ। तो बच्चों, ऐसी पार्थिनोजेनेसिस जिसमें एग्स हैप्लॉइड ही रह जाएं, डिप्लॉइड ना हो, और उन हैप्लॉइड एग्स से ऑफ स्प्रिंग्स बने जो ड्रोन्स हों। ठीक है, मेल का नाम ड्रोन भी है बच्चों। ठीक है, ड्रोन, उनसे मेल बने, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। बच्चों, लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो एक सूरत में तो फर्टिलाइजेशन हुई, उससे बनी फीमेल्स। एक सूरत में फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, उससे बने मेल्स। मेल्स ड्रोन हैं और फीमेल्स वर्कर्स हो सकती हैं, और फीमेल वर्कर के साथ क्वीन भी हो सकती है। क्वीन होगी तो वो रिप्रोडक्शन करेगी, इसकी अलग साइंस है, इसकी एक अलग डिस्कशन है, वो अभी हम नहीं कर रहे। दूसरा केस बच्चों डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस है, इसको आप फटाफट से देख लेते हैं। ये डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस जो है ये एफिड में होती है। किधर होती है? एफिड। एफिड भी बेसिकली एक इंसेक्ट ही है। ठीक है, इंसेक्ट एफिड होगी, वेस्प हो गई, बीज होगी, आंट्स होगी, हनी बीज होगी, ये सारी की सारी इंसेक्ट तो एफिड में होती हैं डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस में बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें सारे का सारा स्ट्रक्चर यही है, लेकिन ये फीमेल की अब बात हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ। डिप्लॉइड जहाँ जहाँ पर बात होगी बच्चों, वहाँ वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के मुतल्लिक हम बात कर रहे होंगे। मैंने आपको वेरी फर्स्ट ये बताया था कि हैप्लॉइड मेल्स एंड डिप्लॉइड फीमेल्स। तो डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस इसका मतलब है कि यहाँ पर मेल की तरफ तो बात जाएगी नहीं, फीमेल की तरफ ही बात जाएगी। तो बच्चों, ये जो केस था जिसमें वो एग ले करती थी, कौन? इंसेक्ट था। यहाँ पर हम एफर्ट कर लेते हैं। एफर्ट जब एग ले करती है, मतलब वो एग ले फर्टिलाइज्ड एग ले होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग ले करती है, तो उनसे बनती हैं फीमेल्स, उनसे बनती हैं फीमेल्स। बाज़ दफ़ा इस तरह हो जाता है कि बच्चे वो सेल्स जो एग को प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं फीमेल बॉडी में, वो जो एग को प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, एग प्रोड्यूसिंग सेल्स। एग प्रोड्यूसिंग सेल्स मतलब वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बना रहे होते हैं। बच्चे, कोई भी बॉडी है वो दो तरह के सेल से बनी होती है, एक सोमैटिक से और एक जर्म सेल से। तो इंसेक्ट्स में भी सोमैटिक और जर्म सेल्स ही होते हैं। इंसेक्ट्स में जो डिप्लॉइड सेल होता है ना, जो इंसेक्ट्स में, चले मैं यहाँ पर आपको, अब आपने बच्चों ये कॉन्सेप्ट ले लेना है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है और आपके काम आएगा कभी। बच्चे, इंसेक्ट में भी सोमैटिक सेल होते हैं, उनको बोलते हैं डिप्लॉइड, और जर्म सेल होते हैं, उनको बोलते हैं हैप्लॉइड, हमारी तरह ही। लेकिन हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, इनके अंदर बच्चे 32 डिप्लॉइड होंगे और 16 क्या होंगे? हैप्लॉइड। तो जितने भी हैप्लॉइड सेल होते हैं, मतलब जर्म सेल्स होते हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं तो हम एग की बात कर लेते हैं। जितने भी हैप्लॉइड सेल्स हैं यानी एग हैं बच्चे, वो प्रोड्यूस डिप्लॉइड से ही होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मीओसिस। इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, यानी इसमें क्रोमोसोम की तादाद आधी रह जाती है। होते डिप्लॉइड, जो हैप्लॉइड सेल्स हैं वो भी डिप्लॉइड से पैदा है, लेकिन बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड
प्रोड्यूस होता है, यानी डिप्लॉइड से एग प्रोड्यूस होता है। लेकिन बच्चों एक फिनोमिना है जिसका नाम है नॉन डिसजंक्शन। क्या? नॉन डिसजंक्शन के। तो नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या बच्चे? नॉन का मतलब नहीं, डिस का मतलब टूटना, ब्रेक हो जाना, डिस का मतलब टूटना। जंक्शन किसी भी जंक्शन को कहते हैं, यानी कि दो चीजें आपस में मिल रही हैं उसको जंक्शन। तो डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड बनते वक्त 32 क्रोमोसोम आधे आधे होते हैं, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम विल बी कन्वर्ट इनटू सिंगल क्रोमोसोम्स, यानी ये क्रोमोसोम है। बच्चों मैं इसलिए आपको बता देता हूँ कि कोई होता है जिसको नहीं पता, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसने टूटना है, टूट के इसने बच्चे एक ने एग की तरफ चले जाना है और एक ने उधर ही रह जाना है, तो ये स्पर्म बन जाते। लेकिन बनता है एग एफिड में, वहां पर फिनोमिना मियोसिस नहीं होता, मतलब वहां पर टोटल नॉन डिसजंक्शन हो जाती है, यानी डिप्लॉइड सेल से एग बन जाता है और उस हैप्लॉइड सेल में ये क्रोमोसोम टूटते ही नहीं है, और एक सेट नहीं टूटता बल्कि सारे के सारे यानी कि 16 के 16 पेयर्स टूटते ही नहीं है। और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनते वक्त भी क्या होता है बच्चे? एग में 16 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, 32 क्रोमोसोम हो जाते हैं। लोग कर लो बात, अब हो गए। अब ये 32 के 32 क्रोमोसोम, व्हाट हैपनिंग हियर? और बच्चों 32 के 32 क्रोमोसोम्स होंगे, और ये 32 के 32 क्रोमोसोम रखने वाला जो एग होगा इसको बोलेंगे इट्स अ डिप्लॉइड एग, इट्स अ डिप्लॉइड एग। और अब ये बताओ कि इस डिप्लॉइड एग को और क्या ज़रूरत हो सकती है? बच्चों इस डिप्लॉइड एग को फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं होती, इस डिप्लॉइड एग को फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो बच्चों उसका मतलब ये यहाँ पर जाइगोट नहीं बनता। और डिप्लॉइड एग से इंसेक्ट्स में हमेशा क्या प्रोड्यूस होती हैं? फीमेल होती हैं। तो अब इस सूरत में भी बच्चों टोटल नॉन डिसजंक्शंस की वजह से ना फर्टिलाइजेशन है ना जाइगोट फॉर्मेशन है, तो इसको बोलते हैं डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। और दूसरी जो थी वो थी हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, इसमें बच्चों मेल्स प्रोड्यूस होते थे हैप्लॉइड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल्स भी विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस हो सकती हैं, बट by the process of non-disjunctions when occur instead of the meiosis। तो बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।